तो देखिए इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। शानदार ट्रिक मैं बताने वाला हूं। तो देखिए पहला तो है मिरर इमेज और दूसरा है वाटर इमेज। दो प्रकार के इमेज बनते हैं, आप जानते ही होंगे। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो मिरर वाला है इसमें आपको याद रखना है यहाँ पर 1160 और 2360 ये दोनों याद रखने हैं मिरर इमेज निकालने के लिए। और इसमें से देखिए जब भी टाइम देगा, कोई भी समय देगा, तो आपको यही दोनों में से घटाना है। याद रखिएगा 1160 में से ही आपको कुछ भी क्वेश्चन देकर और पूछ देगा कि उसका मिरर इमेज क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको 1160 या फिर 2360 में से ही घटाना है। मैं बताऊंगा कैसे घटाना है। और दूसरा देखिए और वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब जब भी पूछेगा तो आपको ये दोनों याद रखना है 1830 और 1790। तो अगर आपको ये याद रह गए तो कभी भी आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं आपको इसी वीडियो में एंगल निकालना भी सिखाऊंगा। घड़ी में जो एंगल बनते हैं वो निकालना पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए मिरर इमेज इसमें आपको 1160 लिखना है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ दे, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल ले रखा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको कभी भी पूछ दे कि 9:20 का जो मिरर इमेज है यानी कि दर्पण प्रतिबिंब जो है ये क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे 1160 से घटा देंगे। 1160 से 9:20 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया 40 और यहाँ आ गया 9 2 11 यानी कि 240। इसका आंसर क्या हो गया 240। तो आपको याद क्या रखना है 1160 में से जो भी देगा उसको घटा देना है। जैसे यहाँ पर 1140 दिया गया है तो 1140 क्या है, तो देखिए इसको भी हम घटाते हैं। 1160 में से हम इसको घटाते हैं 1140 को, तो यहाँ पर हमारा आ जा रहा है 20 और यहाँ पर 00 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 00 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 बज रहा है, 12:20। आप कभी भी घड़ी में देखेंगे तो जब भी 12 बजता है तो डिजिटल घड़ी की मैं बात कर रहा हूँ तो 00 लिखकर और यहाँ पर उसका मिनट लिख देता है। अगर ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप 23:60 से घटा दीजिए, यानी कि 23:60 में से हम घटा देंगे 11:40 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 12। इसीलिए आपको 23:60 भी मैं याद रखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये इतना ही था, 1160 में से घटाना था बस। जो भी इमेज निकालना है, दर्पण इमेज यानी कि मिरर इमेज निकालना है, तो आपको 1160 से घटाना है। अब बात करते हैं वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब की। तो जल प्रतिबिंब के लिए आपको 1830 और 1790 ये दोनों याद रखना जरूरी है। 1830 और 1790 याद रख लीजिए। 1830 से एक है 1830 और एक है आपका 1790, ये दोनों याद रख लिए तो आपका जल प्रतिबिंब निकालना आ जाएगा। तो देखिए घड़ी में जल प्रतिबिंब निकालने के लिए जब भी देखिए अगर यहाँ पर 30 दिया गया है, 30 है और यहाँ पर 90 है, तो जब भी 30 से ज़्यादा समय वाले के लिए निकालना हो, जैसे मान लीजिए 6:45 हो रहा है, तो हम इसका यूज करेंगे, मतलब 1790 का हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगर 30 से कम दिया रहेगा तभी हम 1830 का यूज करेंगे। जैसे यहाँ हमारा क्वेश्चन है 5:50, ये 30 से क्या है ज़्यादा है, तो इसको किस में से घटाएंगे 1790 से। 1790 से 5:50 को घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 में से 50 गया 40 और 17 में से 5 गया 12, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा 12:40 का बनेगा। वैसे ही 7:45 45 मिनट है, यानी कि ये भी क्या है 30 से ज़्यादा है, तो इसको किस में से घटाएंगे 1790 से। कितना घटाएंगे 7:45, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 45 और यहाँ आ जाएगा 10, यानी 10:45 का प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको याद रखना है, बस यही दो चीज़ याद रखना है, फिर आपका जो है कोई भी क्वेश्चन हो बन जाएगा। वाटर वाले में जल वाले में 1830 और 1790 और मिरर वाले में 1160, केवल ये भी याद रख लेंगे तो हो ही जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:23 है तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो देखिए मैंने आपको दो चीज़ याद करने के लिए कहा था, एक था आपका 1160 और एक था आपका 2360। ये दोनों याद करने के लिए कहा था जब दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए 12:23 है, तो 1160 में से हम 12:23 को घटा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 12:23 को 23:60 से घटा देंगे, यानी कि 12:23 को 23:60 से घटाएंगे, तो यहाँ 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ हो गया 5, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3 और यहाँ पर आपका 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1 और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, यानी कि 11:37। का आंसर क्या हो जाएगा 11:37। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 9:27 हो रहा है, आपको याद क्या रखना था 1160 और 2360। तो 9:27 है, तो ये हमारा 11:60 में से ही घटा देंगे, तो 11:60 में से ही 9:27 को घटाएंगे, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी 2:33, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर 3:13 है और जल प्रतिबिंब पूछा है, तो आपको याद क्या करने के लिए बोला था 1830, जल वाले में 1830 और 1790 याद करने के लिए बोला था। यहाँ पर मिनट देखिए 13 है, यानी कि कम वाला है, तो इसमें से हम घटा देंगे, यानी कि 3:13 को इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पर आ गया 17 और यहाँ पर आ गया 15। अब 15:17 को हम 12 इसमें से घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा समय 3:17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही।